एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त, लगातार आपके साथ DLED प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर नामक टॉपिक पर। लगातार अगर देखा जाए पर डे आपके समक्ष एक एक वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है आपके सामने धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। देखिए, चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आज के इस वीडियो से की जा रही है। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो बिल्कुल आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे क्या कुछ होता है बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है DLED प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स। ठीक है, लगातार आप लोग मांग करते हैं कि भैया क्या इसकी PDF हमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। DLED प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र 150 रुपये में उपलब्ध है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत जो है, मनोविज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी 150 रुपये में टोटल सब्जेक्ट आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है और 150 रुपये का जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तत्काल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं और उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ये सारे नोट्स आपके उपलब्ध हैं। ठीक है, तुरंत आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो समस्या समाधान के लिए देखिए नंबर दिया जा रहा है 94 52 33 10 53 पर। इन नंबरों पर आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। हमने आपसे कहा है इस नंबर पर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो रही है तो बिल्कुल उससे भी अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं। चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत इस वीडियो से की जा रही है। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। और चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और फिर से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर, आप देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, अगर सॉफ्टवेयर को कहा जाए तो आप सभी ने सॉफ्टवेयर का यूज़ भली प्रकार से किया है। लेकिन उसी के क्रम में हम आपसे बात करें, देखिए लिखा जा रहा है सॉफ्टवेयर को अगर हम कहें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो महत्वहीन होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वास्तव में कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की कार्य संपन्न करने के लिए प्रोग्रामों का समूह होता है और प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में क्रमबद्ध लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है। अर्थात यहाँ से देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की संपूर्ण क्रियाविधि को संचालित करता है। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वह चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, बिना जो है सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, देखिए लिखा भी जा रहा है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की संपूर्ण क्रियाविधि को संचालित करता है। ठीक है, आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में कुछ कमियाँ आती हैं तो अधिकतर इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप सॉफ्टवेयर डला लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, उसके नीचे हम अगर कहें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या होती है, आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को क्यों रखते हैं, सवाल आता है। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह या प्रोग्राम, ठीक है, समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट, क्रिया, डाटा, प्रक्रिया और परिणामों को प्रदान करने का निर्देशन करता है। ठीक है, कौन, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर से समझेंगे, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है, आप अगर एक देसी लैंग्वेज में कहा जाए सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, हम जो है उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक एथेंटिक प्रमाणित परिभाषा को कहा जाए तो आप यहाँ समझेंगे, लिखा जा रहा एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए, ठीक है,
कोई निश्चित कार्य है उसे संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह या प्रोग्राम जो होता है उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके अंतर्गत प्रोग्रामों के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट क्रिया, डाटा प्रक्रिया और परिणामों को प्रदान करने का निर्देशन करता है। कौन? ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे हम अगर कहें आपसे, यहाँ देखिए ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ इनपुट आपसे दिया जा रहा है, इसके बीच में एरो का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, आपका इनपुट है, इनपुट आप करते हैं वो सॉफ्टवेयर में जाता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद देखिए यहाँ डाटा प्रोसेसिंग भी लिखा गया है। जब सॉफ्टवेयर में जाता है तो जो डाटा आपने इनपुट किया है वह प्रोसेस होता है और फाइनली आपका जो होता है रिजल्ट यानी आउटपुट प्रदान करता है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा जा रहा है सॉफ्टवेयर के प्रकार। जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले उसके प्रकार के बारे में भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। जैसे सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सवाल आपके मन में उठता होगा। ठीक है, देखिए लिखा जा रहा है सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला सिस्टम कंप्यूटर होता है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अगर हम कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा, ठीक है, किसकी देखभाल करने? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की देखभाल करने और उसके नीचे आप देखेंगे तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कौन? ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हम कंप्यूटर को अनुदेश सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ही देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर बात किया जाए जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार का होता है, देखिए यहाँ ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपके बीच में पहला आ रहा है परिचालन प्रणाली और देखिए भाषा अनुवादक यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, सभी की इंग्लिश आपके बीच में लिखी गई है। उसके नीचे हम बात करें, आपने देखा पहला सॉफ्टवेयर, तो फिलहाल के लिए पहला सॉफ्टवेयर आपने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जाना। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है अनुप्रयोग यानी दूसरा सॉफ्टवेयर कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपसे कहा जा रहा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा, ठीक है, अब अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि पूछा जाता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो आप अपनी बुक को उठाएंगे तो काफ़ी भारी भरकम परिभाषा आपके बीच में दी गई है, लेकिन बिल्कुल छोटी करके आपके बीच में नोट्स का मतलब भी होता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट किया जाए। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इन्फॉर्म किया हुआ था कि भैया आप अपने कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, कितने शब्द में कौन से क्वेश्चन को लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस नोट्स से आपको खुद ब खुद पता लग रही हैं। जैसे अगर आ गया लॉन्ग आंसर में अगर हम बात करें तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। किसके द्वारा? प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। कार्यालय का बेलन तैयार करना, रिपोर्ट छापना और स्टॉक की विवेचना करना आदि विभिन्न कार्य संपन्न कराने के लिए यह सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कौन? अनुप्रयोग या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। अभी आपने देखा जो सॉफ्टवेयर था आपका दो भागों में विभाजित हुआ, पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्न प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्रयोग आप कहाँ करते हैं? जैसे आप ऑफिस में करते हैं, शैक्षिक कार्य में करते हैं और सूचना संचार इत्यादि जगहों पर सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए लिखा गया है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्न है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, इसके अंतर्गत देखिए स्टार राइटर, MS वर्ड और वर्ड स्टार, ये इन जगहों पर प्रयोग हम करते हैं। देखिए स्प्रेड शीट क्या है, MS एक्सेल और लोटस 1 2 3 और स्टार जो है ये सारी चीज़ें कैक। ठीक है, और देखिए यहाँ ग्राफिक्स, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट, इन जगहों पर हम सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। या अगर कहा जाए सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, जैसा कि आप सभी को पता है 25 नंबर का एग्जाम होता है, तो जो आपका बहुविकल्पी होता है 1 नंबर का 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, तो 5 नंबर में हो सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कौन है। इन्हीं में से एक नाम आपको दे देगा, 4 नाम अलग से दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हमने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, जो आपके सिलेबस में है सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके सारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे गए। चलिए यहाँ आगे कहा जा रहा है विशिष्ट उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो यूजर के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, विशिष्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए हम एक एक चैप्टर को पर डे आपके बीच में समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके बीच में जा रही है। कोई भी अगर देखा जाए, अगर इसे हम जो चैप्टर नंबर 7 आपके बीच में दिया जा रहा है, अगर एक बड़े स्तर से तैयार किया जाए तो करीब आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर जाता है। लेकिन देखिए यहाँ हम आपसे कह रहे थे कि जो विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे चर्चा कर रहे थे आपके शॉर्ट नोट पर, तो बिल्कुल हम आपसे कहना चाहेंगे आपकी जो शॉर्ट नोट तैयार की गई है, हमने आपसे कहा है कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, 2 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर देखा जाए आप कोई भी उत्तर आप 1 पेज में तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, जैसे 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लाइन में आप क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। लेकिन अगर जो है वही चीज़ें अगर आप बहुत बड़े में लिखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 नंबर की जगह 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इस नोट से बिल्कुल आपको लिखने का तरीका भी पता लग रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लिखा जा रहा है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो यूज़र के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहते हैं। OR जैसे एक परिभाषा तो आपकी ये हुई, अगर आप इसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप दूसरे लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ कहा जा रहा है किसी संस्थान से संबंधित मैनुअल कार्य को कंप्यूटराइज करने में प्रयुक्त प्रोग्रामों का समूह विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें हम पैकेज भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पैकेज आप किसे कहते हैं, तो पैकेज की परिभाषा आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पैकेज क्या होता है इस परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ जैसे के रूप में आपके दिया जा रहा है, देखिए जैसे देखिए सारी चीज़ें आपके बीच में दी गई हैं, जैसे में आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। पहला आपके बीच में देखिए जैसे के रूप में दिया जा रहा है पेरोल पैकेज हो गया, दूसरा आपका है अकाउंटिंग पैकेज हो गया, तीसरा होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये पैकेज के आपके उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं। वीडियो छोटा जरूर है लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करते हैं आप अपना फीडबैक अवश्य देंगे कि वीडियो में दी गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।